हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। घोसी का एनालिसिस आपने किस तरह से किया? मायावती के वोटर्स को लेकर बहुत बातें सामने आ रही हैं, वो क्या था और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनको आपको लगा कि इन फैक्टर्स के चलते समाजवादी पार्टी की जीत हुई और बीजेपी को ऐसी शिकस्त का सामना वो भी तब करना पड़ा कि वो जब से सबसे ताकतवर है? बिल्कुल, देखिए, घोसी का चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा के चुनाव के बीच का पहला चुनाव था। अब चुनाव सीधे लोकसभा का होगा। समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को जो जीत मिली, ये कहिए कि उनके ये मनोबल को बढ़ाती है। भाजपा पे इस चुनावी हार से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मंत्री बनने की लाइन में थे, अब उनको संतरी भी सलाम न करेगा, ये उनके लिए झटका है। क्योंकि इनको एक मॉक टास्क दिया गया था और ये कहा गया कि भाई जिता के लाइए। दोनों मंत्री बनने वाले लोग आज बैकफुट पर हैं। तो एक तो बीजेपी की सरकार में ये बात इस बार कही जा सकती है, योगी की सरकार में, कि चुनाव में जो पहले आपने देखा बेईमानी नाम की चीज़, जो प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग था, वो नहीं हुआ। अगर दुरुपयोग होता तो विपक्ष वाले इतना नोट बांट न पाते, रोक दिए जाते। इस बार विपक्ष ने लगता है दुरुपयोग कर लिया, जैसा कि राजभर ने बताया। तो ये बात तो साफ है कि चुनाव निष्पक्ष हुए। अब जातीय समीकरण ऐसा बैठा कि वहाँ कैंडिडेट क्षत्रिय समाज से, ठाकुर समाज से आया और उसने अपने समाज के साथ अन्य सभी समाजों के वोट हासिल कर लिए। वो उनका व्यक्तिगत व्यवहार भी रहा, उसमें 25%, पार्टी का भी जो वोट रहा, और जो पार्टी के नेताओं ने मेहनत की। शिवपाल यादव एक बड़े रणनीतिकार बनकर ये उभरे हैं फिर से, और संगठन की ताकत उनके अंदर है। ये बात सपा में उनकी ये स्वीकार्यता को बढ़ाता है। राम गोपाल, अखिलेश यादव, ये सब लोगों ने मेहनत की। पीडीए की बात जरूर करती है पार्टी, लेकिन अभी पीडीए का रिजल्ट आना बाकी है। उससे पहले ठाकुर साहब ने ये सीट जिताकर दी है। भाजपा को बहुत भरोसा था कि ओम प्रकाश राजभर जलवेदार नेता हैं और ये भरपूर वोट दिलाएंगे और हम दारा सिंह को जिता लाएंगे, लेकिन दारा सिंह का व्यक्तिगत विरोध बहुत ज़्यादा हो गया। ये साफ है कि दल बदलुओं को, बार बार पार्टी बदलने वालों को शायद घोसी की जनता ने पसंद नहीं किया। एक गाना था कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। राजभर जिसके जिसके साथ जा रहे हैं, लोग हार जा रहे हैं चुनाव। देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उसके लिए दारा सिंह को फिर मंत्री बना दे, ओम प्रकाश को बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विपक्ष को बहुत बड़ा इससे लाभ मिला है। उनको जो इंडिया के गठबंधन की पार्टियां हैं, उनका सबका सपोर्ट मिला। उन लोगों ने चुनाव जीत कर एक मैसेज दिया उपचुनाव में कि हम सरकारों के मुंह से जीत छीन सकते हैं, हम बड़ी पार्टियों को भी हरा सकते हैं। अगर ब्रजेश जी, सरकारें जब जब जनमत के खिलाफ फैसला करेंगी, तब तब उनको हार का सामना करना पड़ा है, सरकार पार्टी जो भी रही हो। और अगर ये जिद बनाई गई कि इनको हम मंत्री बनाएंगे, चाहे हारे चाहे जीते, तो इसका नुकसान भी पूर्वांचल में उठाना पड़ सकता है। ये बात थिंक टैंक जो है भाजपा के, उनको सोचना होगा जी। ये बात आने वाले वक्त में पता चलेगी। लेकिन मायावती का जो 54,000 वोट था पिछले चुनाव में 2024 के, वो वोट कहाँ गया, ये बात अभी तक लोगों को पता नहीं चली। लेकिन ये बात सही है कि भाजपा के साथ आम चुनाव में रहने वाला ये वोट समाजवादी पार्टी पे नहीं जाएगा, लोगों के भरोसा था, लेकिन वो गया, और वो कैंडिडेट के नाते गया। कैंडिडेट वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रजेश जी, हमें एक चिंता है कि ये जो हार हो गई घोसी में एनडीए की, कहीं इसका असर लोकदल के जयंत चौधरी पर ना आ जाए। कहीं बीजेपी कहे अभी इतना पूरब का बदला पश्चिम से ना लिया जाए, अभी ये फिर चुनाव पहले कुछ गड़बड़ हो सकता है। नहीं, ठीक बात है। अनिला सिंह बैठी, वो ज़्यादा स्पष्ट करेंगी। तो ये बहुत बड़ा मामला है। ठीक।
अच्छा कि आपने याद भी दिला दिया ये। वैसे सियासत में बीजेपी का एकदम उल्टा पड़ गया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक सबक है, जिंदगी ये सिखाती है कि सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो आपको धोखा देकर चला गया हो उस पर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए, और उस विश्वास करने पर नुकसान उठाना पड़ता है। जी। बहरहाल, कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाओगे तब पता चलेगा कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब से चलती है, दारा सिंह का हो या ओम प्रकाश राजभर का हो। तो सुनिएगा कि सियासत का हाल क्या है। एक साहित्यकार हैं मालविका जी, उनका एक शेर है कि नकली चेहरों की अद्भुत भरमार है और छिपा हुआ हर बंदे का किरदार है, और भीतर से जो जितना ही पाखंडी है बाहर उसकी उतनी ही जय जयकार है। पता नहीं आपकी बात सुन के संजय निषाद इतना क्यों हंस रहे हैं, खैर उनसे पूछ लेते हैं। वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या ऐसा अच्छा